वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस माय लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस लेक्चर में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10 में जो है वो उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस निकालना है। जैसे किसी टावर की हाइट निकालना, किसी टावर के ऊपर या मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है उस झंडे की हाइट निकालना, और इसी तरह से किसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना अर्थ में या ओशन में, जैसे दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालना, या कोई हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है वो अपने इधर उधर देखता है तो उसके अंदर डिस्टेंस निकालना उन दो पॉइंट्स के बीच की जहां वो देखता है। इस तरह से हम इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप जो एंगल्स यूज करेंगे जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए आपको, वो है 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। यानी कि आपको इन ट्राइंगल्स की वैल्यूज जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे या समझेंगे नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम किसी ग्राउंड से या किसी लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ को देखते हैं तो हमारी देखने की जो साइट होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, उससे जो एंगल अर्थ पर बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई टावर है ए बी, या कोई बिल्डिंग है जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी। ये ग्राउंड है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, और आप इसके इस टॉप को देख रहे हैं पॉइंट ए को, तो यहां से देख रहे हैं आप, तो इस साइड को आप विजिट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल ग्राउंड के साथ बन रहा है और इसके टॉप से बन रहा है। हालांकि ये लाइन आपको विजिबल नहीं होगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी। सपोज कीजिए थीटा है या ए है या बी है, सी है, अल्फा है, कुछ भी है, तो हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर को उठा हुआ। यहां पर आपकी आंख है, ये आपकी आंख हो गई इस टाइप से, ये आपकी आंख हो गई इस टाइप से, आप यहां से ऊपर को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका जस्ट अपोजिट आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आप किसी मीनार पर खड़े हैं, यहां पर इस जगह से आप यहां से किसी ग्राउंड पर पॉइंट को देख रहे हैं, यहां पर ये कोई ग्राउंड पॉइंट है, तो आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो यहां से आप एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज कीजिए ये है, तो यहां से जो ये एंगल बनना है, सपोज कीजिए ये थीटा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू इस एंगल के बराबर होगी, दैट विल बी आल्सो बी इक्वल टू थीटा। और ये इसलिए होगी, ये आपका ग्राउंड है, यहां पर ये आपका कोई टावर है, ये इसलिए होगी आपकी इक्वल अगर ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इसके अंदर आपका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, और जो आपस में इक्वल होते हैं, और यहां पर यही अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम अपने या तो कागज पर बना सकते हैं या दिमाग में बना सकते हैं। एक्चुअली जब आप किसी साइड को इस तरह से देखेंगे, किसी मीनार के टॉप पर खड़े होकर के या बॉटम पर देखेंगे, तो ये लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। ये हम सपोज करते हैं कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन हम इसको कह सकते हैं, और ये ग्राउंड के पैरेलल होती है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी चीज आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब हम किसी मीनार को या किसी बिल्डिंग को ये कहते हैं कि जमीन के ऊपर खड़ी है, तो वो वर्टिकल खड़ी होती है। दैट इज ये आपका ग्राउंड है और ये आपका कोई टावर है या बिल्डिंग है या मीनार है या कुछ भी है, तो
यहां पर ये वर्टिकल खड़ी है। वर्टिकल का मतलब है कि ग्राउंड के साथ इस टावर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमेशा ये यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, चाहे हम इस तरह से करो। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग वर्टिकल ही खड़ी हो सकती है, कितनी भी आप चले जाइए, वर्टिकल अगर खड़ी होगी 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होगी तो ही वो खड़ी हो सकती है। बट अगर इसके अंदर जरा सा 1 डिग्री का फर्क इधर आ जाए या इधर आ जाए तो ये टेढ़ी हो जाएगी और बन नहीं सकती, ऊपर जाकर के गिर जाएगी। तो इसलिए अगर कोई भी बिल्डिंग बनी है, चाहे वो 50 मंजिल बिल्डिंग हो, चाहे वो 100 मंजिल बिल्डिंग हो, वो अगर ग्राउंड से है तो 90 डिग्री के एंगल पर ही हमेशा खड़ी होगी और ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि इसके अंदर आप 30 डिग्री ट्रायंगल और 45 डिग्री का ट्रायंगल और इसके अंदर 60 डिग्री के ट्रायंगल की जो वैल्यूज हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी, वो आपको याद करनी है और आप इसके अंदर उसको यूज करेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। तो चलिए इसको करते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि यहां जो लैंग्वेज दी हुई है उसका आप सही मायने निकालें। अब सही मायने निकालने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपको इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो इसमें कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी टावर को, टावर के टॉप को। टावर के अंदर टॉप कैसे होगा कि सपोज कीजिए आपका ये टावर है ए बी और ये ग्राउंड है जो इसके बॉटम से जा रहा है। तो ये टावर का टॉप हो गया और ये आपका टावर का बॉटम हो गया। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यानी कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। तो ये डिस्टेंस 30 मीटर है यहां से लेके यहां तक। इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इस 30 डिग्री यानी कि यहां से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ को एलिवेशन है, तो यहां से हम इस पॉइंट से इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ द टावर यानी कि यहां से लेके यहां तक ये h फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इसका फिगर का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है समझ करके, जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर ये डायग्राम बना लिया। अब आप इसके अंदर कोई नाम रख लीजिए, जैसे टावर का नाम है ए बी और यहां पे रख लीजिए सी, ये पॉइंट सी हो गया। तो इसके अंदर हुआ कि टावर की बॉटम से बी से सी तक का डिस्टेंस 30 मीटर है, एक्स हमें निकालनी है। तो हम इसके अंदर चूंकि टावर इसमें ग्राउंड पर खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, तो ये मानेंगे कि 90 डिग्री है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, h अपॉन सी बी, या h की जगह आप यहां पर लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, तो यहां पर इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और इस एंगल के लिए ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, या यहां पर tan 30 इन ट्रिग्नोमेट्री। अब वैल्यूज रख दीजिए, ए बी की वैल्यू है h जो मैंने पहले रख दी थी, तो h अपॉन सी बी की वैल्यू है 30 और tan 30 की वैल्यू मुझे रखनी है। तो आप रफ ट्रायंगल फॉर्म बना लीजिए। यहां पर ये 60 है, 60 के अपोजिट √3 होता है, ये 2 ये 1, तो ये एंगल 30 है। इस एंगल 30 के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू 1/√3। h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, तो 30/√3 आ गया। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दोनों मिलकर के मुझे दे देंगे 3, मल्टीप्लीकेशन से यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो गया 30
√3/3, तो ये आपका हो गया tan, दैट इज इक्वल टू tan √3। एक चीज और याद कर लीजिए कि हमेशा √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगर इसके अंदर मैं इसकी √3 की वैल्यू रख दूं तो h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, दैट इज इक्वल टू 17.32 मीटर्स। तो आप इसका डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं और यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट सेज दैट द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्रीज इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था और 60 डिग्री से जब 45 डिग्री हुआ तो शैडो के बीच में डिफरेंस जो है वो 10 मीटर का हुआ। यानी कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन सन का होने पर उसकी जो किसी टावर की जो शैडो बनी वो 60 डिग्री के शैडो से 10 मीटर लॉन्गर थी। अब इसके अंदर एक चीज समझ लीजिए, जब सन राइज होता है या आपका सनसेट होता है, जब निकलता है और छुपता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। लेकिन जब सन जो है राइज होने के बाद ऊपर चलता है, टाइम और ज्यादा उसका होता है, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 नून होता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता जाता है। यानी कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 90 डिग्री होता है 12 नून, तब शैडो जो है बिल्कुल पैरों में होती है, राइट। और जब एक चीज और ध्यान रखिए कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कम होता है तो शैडोज लंबी होती हैं, चाहे वो सेटिंग में हो या राइज में हो। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है तब उसकी शैडोज जो है वो कम होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तो उसका शैडो जो था 60 डिग्री का जितना शैडो था उससे 10 मीटर लॉन्गर हो गया। तो हम इसके अंदर बनाएंगे इस तरह से। सपोज कीजिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत जरूरी है और करेक्ट फिगर बनाना जरूरी है। ये आपका कोई टावर है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। जब यहां पर 60 डिग्री पर यहां पर ये सन था, सूरज था, तब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ये आया, राइट, ठीक है। लेकिन जैसे ये डाउन हुआ यहां आया, अब सन यहां पर है, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब ये 45 डिग्री हो गया, यहां पर 45 डिग्री। पहले शैडो इस टावर का यहां से, ये टावर का यहां से यहां तक था। अब इस टावर का शैडो जब 45 डिग्री हुआ तो ये यहां तक आया, यहां से यहां तक, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है आपका 10 मीटर। तब इसके अंदर आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलिए टावर की हाइट इसके अंदर हम h मान लेते हैं, इस पॉइंट को a मानते हैं, इस पॉइंट को b मानते हैं, इस पॉइंट को c मानते हैं, इस पॉइंट को d मानते हैं। अब सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है x मीटर है, सपोज कीजिए ये x मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x प्लस 10 मीटर होगा। यहां से लेके यहां तक का। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं? पहला फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास, इसके अंदर ए बी सी। तो पहला इसके अंदर ट्राइंगल हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी। हम इसके अंदर इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये यहां से लेके यहां तक बेस, तो h अपॉन x सीधा सीधा लिखता हूं मैं। तो h अपॉन x इज इक्वल टू 10 60 दिया हुआ है। 10 60 के लिए ट्राइंगल बना लीजिए, ये 60, ये √3, ये 2, ये 1, 10 60 √3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू √3। तो यहां से आपका h अपॉन x इज इक्वल टू आ गया √3, या यहां से x बराबर हो गया h अपॉन √3। x को इधर ले जाइए, √3 को इधर ले आइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ओके। अब आप इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल
ए बी डी, ए बी डी, इसके अंदर भी हम टैन लगाएंगे। दिस टावर हाइट परपेंडिकुलर और यहां से लेके यहां तक इस ट्रायंगल के लिए बेस, तो यहां पर हो गया h अपॉन x प्लस 10, x प्लस 10 यहां से बेस होगा ट्रायंगल ए बी डी के लिए, और ए बी इसके अंदर परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू tan 45 इस एंगल के लिए। अब 45 का ट्रायंगल बना लीजिए, ये 45, ये 1, ये √2, तो tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखिए इसको। तो इससे हमारा निकल गया h इज इक्वल टू x प्लस 10। अब x की वैल्यू यहां से इसके अंदर रख दीजिए, दैट विल गिव यू h इज इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस 10। तो x की जगह मैंने यहां से h अपॉन √3 यहां पुट कर दिया। इसको इधर ले आइए, h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 10। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया √3, तो ये हो गया h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ऊपर से -1 नहीं -h होगा, तो h भी कॉमन ले लीजिए। तो यहां से h कॉमन लेने के बाद इसमें से, इस पार्ट में से, तो h बाहर कॉमन आया, ये आपका आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10। तो h देयरफॉर इसके अंदर हाइट ऑफ द टावर हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, 10 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3। इसको रेशनलाइज भी करके निकाल सकते हैं, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। मैं रेशनलाइज करता हूं, चलिए अब इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसका कंजुगेट हमारा होगा √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहां से आएगा h इज देयरफॉर इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ये वाला, और √3 प्लस 1 से जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों यहाँ पर स्क्वायर एंड डिफरेंस रखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1, ये टोटल मिल करके मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक देगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मैं इस पूरी की जगह 2 रख सकता हूँ, तो यहाँ से आपका आ गया 10 √3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5 √3 प्लस 1। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3 3 प्लस 5 √3 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 5 √3। और आगे भी सॉल्व करना हो तो 15 प्लस 5 इंटू 1.732, क्योंकि आपकी √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इसको आप आगे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस माने ऊंचाई, ऑफ 200 मीटर, यानी कि कोई एरोप्लेन है वो 200 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट, क्योंकि अब ये एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है तो नीचे को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है। 2 बैंक्स नदी के 2 ऑफ ए रिवर, 2 बैंक्स ऑफ ए रिवर यानी कि नदी के 2 किनारों पर अपोजिट पॉइंट को देखता है, यानी कि ये कोई नदी जा रही है यहां से, इसके ये 2 किनारे हैं जो मैंने यहां इस तरह से शो कर दिए, और यहां पर ये कोई एरोप्लेन है, ये मान लीजिए एरोप्लेन ए है, यहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका देखता है, यहां से आपका ये आता है 45 डिग्री, और इधर को देखता है अगर इसके जस्ट अपोजिट इस बैंक के, मान लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इसके जस्ट अपोजिट इधर को देखता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से आपका 60 डिग्री है। वो कहता है कि ये जो नदी जा रही है अंदर, इसकी आप विड्थ ये निकालिए कितनी है, ठीक। तो अब ये एल्टीट्यूड मींस हाइट, और हाइट जो होती है
आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं तो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये विड्थ है, ये मैंने इसके मान लिया पैरेलल है इस लाइन के। सो यहां पर अगर इस पॉइंट को मैं डी मान लूं तो AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन दैट इज 200 मीटर्स, राइट। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इन दोनों का सम इस रिवर की विड्थ होगा। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, 1 नंबर ट्राइंगल और 2 नंबर ट्राइंगल, तो इन दोनों से मैं यहां ये 60 और 45 डिग्री के ट्राइंगल लेकर के ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और इन्हें ऐड कर दूंगा। सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस x है, x मीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस y मीटर है, यहां से लेके यहां। तो पहले ट्राइंगल में ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? ट्राइंगल ABD, इसके अंदर लेंगे हम AD अपॉन BD इज इक्वल टू tan 45। तो AD है हमारा 200 मीटर, BD है हमारा x मीटर, दैट इज इक्वल टू tan 45, दैट इज इक्वल टू 1 कैसे है tan 45? ट्राइंगल बना लीजिए, 1/√2, ये एंगल 45। तो यहां पर वो आपका हो गया x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई तो 200 मीटर ये आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 200 मीटर है यहां तक की। अब इस ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये बेस यहां से लेके यहां तक की, और इस एंगल के लिए यहां से लेके यहां तक ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 200 अपॉन y इज इक्वल टू tan 60। तो ये आपका हो गया 200 अपॉन AD है, सॉरी AB नहीं AD है, तो अपॉन BC इज योर y इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो tan 60 की वैल्यू ये 60, ये √3, ये 2, ये 1, तो tan 60 √3, सॉरी ये 2, ये 1, तो √3 अपॉन 1, तो ये आपका हो गया √3 अपॉन 1 यानी √3। तो यहां से आपका y इज इक्वल टू 200 अपॉन √3, और therefore width of river is equal to x plus y, that is equal to 200, x की वैल्यू आ गई 200 प्लस 200 अपॉन √3। 200 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो आया 1 प्लस 1 अपॉन √3, दैट इज इक्वल टू 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3। एलसीएम लेने के बाद रेशनलाइज कर देंगे, 200 √3 प्लस 1 इंटू √3 अपॉन 3, ये आपका ऐसे कैलकुलेशन कर दीजिए। ये जहां पर भी आपको आंसर ऑप्शन में दिया हो उसे आप मैच कर दीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स distant A and B from the base and in the same straight line with it are complementary then the height of the tower। तो इसमें क्या रहा है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जिनका सम 90 डिग्री है, और ये कोई टावर है, ये टावर हो गया, सपोज कीजिए ये टावर है, फ्रॉम द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट मान लीजिए A एंड B, ये 2 पॉइंट हो गए आपके A B, और ये बेस के एक ही साइड में इन द सेम साइड कह रहा है।
इन द सेम स्ट्रेट लाइंस, एक ही साइड में है, स्ट्रेट लाइन में है, यहां पर ही एक साइड में, यानी कि इसके बेस से जा रहा है। तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये बना और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये बना। यहां पर सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका यहां पर बी है। अब अगर ये अल्फा है या थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा या अल्फा हो ये। और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ए है, ए मीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट की डिस्टेंस बी है। और ये हाइट ऑफ द टावर सपोज कीजिए सी और डी हमें निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर भी दो ट्रायंगल बनने हैं। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए 60 और 30 दे देता, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है चूंकि इन दोनों का सम 90 है, तो 30 हम किसे रखते हैं और 60 हम किसे रखते हैं? तो 60 हम इस वाले को रखते हैं जो पॉइंट इसकी बेस से ज्यादा नजदीक है, और 30 हम इस दूसरे वाले को रखते हैं जो इससे ज्यादा दूर है। तो जितना दूर जाते जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा एलिवेशन का। तो ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। तो पहला ट्रायंगल इसके अंदर ले लीजिए आप सी डी बी। इन ट्रायंगल सी डी बी, देखिए दो लाइन का सवाल है, एच अपॉन बी इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू बी tan अल्फा। पहली इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल सी डी ए, इसके अंदर h अपॉन ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा, राइट? ये 90 माइनस अल्फा है, ये टोटल बेस है a और h इसका परपेंडिकुलर है। तो यहां से h इज इक्वल टू आ गया a tan 90 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा वाला tan किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा है, तो ये हो गया a cot अल्फा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, h इज इक्वल। अब हमें तो h निकालनी है, यहां से तो निकल नहीं, यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे भी अल्फा आ रहा है। तो क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या होगा h स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का ये h है और ये h है, यहां से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा। h स्क्वायर ये हो गया, यहां से होगा a b tan अल्फा cot अल्फा, तो ये हो गया a b tan अल्फा इंटू cot अल्फा। अब tan अल्फा cot अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो h स्क्वायर इज देयरफॉर इज इक्वल टू a b tan अल्फा, इस cot अल्फा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan अल्फा, इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या h देयरफॉर स्क्वायर रूट ए बी। तो आपका इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। अब सपोज कीजिए यहां पर ये आपका tan ए बी दे रखा है और ए दे रखा है, ये आपका सपोज कीजिए 60 हुआ, ये 30 हुआ, एंगल की वैल्यू देती है इसमें। तो आप कैसे करेंगे, h अपॉन बी, h अपॉन बी इज इक्वल टू tan 60, और यहां से h अपॉन ए इज इक्वल टू tan 30। तो यहां पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 इंटू tan 30। आप 60 30 की वैल्यू रख दीजिए, ये आ गई 60 रूट 3 2 1, tan 60 हो गया रूट 3, दैट इज इक्वल टू रूट 3, और tan 30 हो गया 1 अपॉन रूट 3। तो ये कैंसिल हो गए, तो यहां पे h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। तो ये आप याद कर लीजिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और पॉइंट एक ही साइड में हो तब हम इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ए इज अल्फा। तो मान लीजिए, बना लीजिए, फिगर बनाना जरूरी है इसके अंदर। ये टावर है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर ये कोई पॉइंट ए है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से हम ऊपर को देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। यहां तक कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन यहां तक। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, अब फुट ऑफ द टावर ये है, यहां से डी डिस्टेंस, सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस है, हम फुट की टावर की तरफ को चले, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा से बीटा हो गया। अब ये एंगल ऑफ बीटा हो गया एलिवेशन। तब वो कहता है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड कीजिए कितनी है। सपोज कीजिए यहां से लेकर यहां तक टावर की हाइट है h मीटर, ये हमें फाइंड करनी है। टावर ए बी, ये सॉरी, ये तो यहां पे पहले पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी बी टावर है और ये पॉइंट डी है। तो इसके अंदर भी दो ट्रायंगल बनना है सीधे सीधे। सबसे पहले हम इसके अंदर ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, यहां तक की x मीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गई x प्लस डी, यहां तक। ये आसान है, नहीं तो आप इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए x, और यहां से लेके यहां तक की दे रखी है आपको d, तो यहां से लेके यहां तक होगी x माइनस डी। तो हमने इसके अंदर ये नहीं किया, हमने यहां से लेके यहां तक x मान लिया, यहां से यहां तक हमने d की हुई है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हो गई x प्लस डी मीटर। अब इसके अंदर दो हमारे ट्राइंगल बनना है, राइट ट्राइंगल, ये टावर का एंगल है 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड। तो इसके अंदर पहला ट्राइंगल आपका बन गया CBD और दूसरा ट्राइंगल बना CBA। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल CBD हम करेंगे h अपॉन x इज इक्वल टू tan बीटा, हम ये गिवन है tan बीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर है और x ही बेस है। ये इक्वेशन हमारे यहां से हो गई। h इज देयर, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप यहां से, x इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। क्या हुआ, x इधर चला गया, बीटा इधर आ गया, तो h अपॉन बीटा को मैंने इधर लिख दिया, x इधर लिख दिया, तो ये आपका होगा h cot बीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरे इन ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल CBA व्हाट वी हैव h अपॉन पूरा दिस डिस्टेंस AB विच इज x प्लस d, तो यहां पर हो गया h अपॉन x प्लस d इज इक्वल टू tan अल्फा। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया x प्लस डी इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। कैसे किया, इसको इधर ले गया और इस पूरे x प्लस डी को इधर ले गया, तो ये मैंने पहले लिख लिया h अपॉन tan अल्फा दैट इज इक्वल टू h cot अल्फा। अब यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल रखी, यहां रख दीजिए, तो ये आपका है h cot बीटा फ्रॉम फर्स्ट, h cot बीटा प्लस d इज इक्वल टू h cot अल्फा। h को एक जगह ले आइए, h या इसको पूरा इधर ले आइए, d को इधर ही रखिए, तो d इज देयरफॉर इक्वल टू h cot अल्फा माइनस h cot बीटा। ये आ गया, यहां से h कॉमन ले लीजिए, तो h जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा आपका cot अल्फा माइनस cot बीटा, और यहां पर बचेगा d, तो दैट इज इक्वल टू d। तो h देयरफॉर इज इक्वल टू d अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट में ध्यान रख सकते हैं। 2 लाइन में 3 लाइन के सवाल है से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कहता है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द लेंथ द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। क्या है इसका फिगर बनाइए। सबसे पहले ये कोई हमारा टावर है और ये हमारा कोई प्लेन ग्राउंड है, इसके ऊपर इसकी शैडो आ रही है सन की। तो सपोज कीजिए शैडो इसकी यहां से यहां तक आ रही है। वो कहता है कि अगर इसकी हाइट h है यहां से यहां तक, तो इसका √3 टाइम्स है, यानी कि ये h इंटू √3 है यहां से यहां तक। वो कहता है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कीजिए, सपोज कीजिए थीटा है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर क्या होगा, ये ट्राइंगल मान लीजिए, ए बी टावर है और सी कोई पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी h अपॉन h √3 इज इक्वल टू tan थीटा। h से h कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका आया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 tan थीटा में क्या आएगा, √3 हमारा पता है 30 और 60 डिग्री के ट्राइंगल में आता है, तो ये हमने बना लिया। ये 60 है, ये एंगल 30 है, ये √3 है 60 के सामने, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये 1 है। तो अब 1/√3 यहां से आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो और ये बेस हो 1/√3, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी कि एंगल 30 की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं tan √3 1/√3 की जगह tan 30 कंपेयर करूंगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा ये आंसर इसके अंदर सही होगा। तो इस तरह से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए। आपको ये मेरी एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हों, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के हो या एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के हो, उन सब सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आप बहुत ध्यान से कर लें, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है, बाहर से नहीं बनता। प्रैक्टिस के लिए है पार्टी शर्मा की जो बुक है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की और 9th क्लास की, उसके अंदर जो चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी ध्यान से प्रैक्टिस करें, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मेरा अगला लेक्चर ट्राइंगल्स पर होगा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।